मुख्यमंत्री जी के शुभकामनाओं से प्रदान किया जा रहा है। श्रीमान विजय शर्मा जी केला की फसल की क्षति हुई है, इन्हें 28,101 रुपए की राशि प्रदान माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभकामनाओं से प्रदान की जा रही है। वहीं उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना में कोविड के कारण अनाथ हुए बच्चों को ₹4,000 प्रति माह राज्य सरकार द्वारा दिया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभकामनाओं से प्रदान किया जा रहा है। हमारे जनपद में 171 बच्चों को इलाज दिया जा रहा है, जिसमें शुभम चौरसिया जिनके स्वर्गीय पिता कुंदन चौरसिया कुटवाकाला नदिया इनको इनकी उम्र 7 वर्ष है। माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभकामनाओं से उन्हें 4,000 रुपए की वो चेक धनराशि दी जा रही है। और दूसरा लाभार्थी प्रिंस चौरसिया उम्र 10 वर्ष, इनके स्वर्गीय पिता कुंदन चौरसिया इन्हें भी 4,000 रुपए। गर्मी लग रही है, गर्मी कृपया आप लोग शांति बनाए रखें। मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत संध्या देवी को आवास की चाबी प्रदान की जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री के शुभकामनाओं से वहीं कृषि विभाग द्वारा लाभार्थियों को चेक प्रदान किया जा रहा है। और फिर विश्वकर्मा सम्मेलन बोलिए भारत माता की, तेज आवाज में बोलिए भारत माता की, भारत माता की जय, श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। करके उसको खिलाओ, ठीक है? ए गुड़िया, स्मार्टफोन टैबलेट वितरण माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभकामनाओं से प्रदान किया जा रहा है। तो वहीं अन्नप्राशन माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभकामनाओं से होगा। आराध्या और अभी का माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने शुभकामनाओं से ये स्नेह दिया उन बेटों को भी। देवी, ए देवी, देख रही है, एक ट्रक से देख रही है, कंटिन्यू आज कनेक्शन बना के देखो। इतने लोगों को उसने देखा ही नहीं होगा पहले, हैं? अरे अच्छा ये चाहिए, अच्छा ये मित्रों, मैं आप सभी लोगों को बताऊं, क्या चाहिए? उत्तर प्रदेश के जनप्रिय यशस्वी लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन और उनके शुभकामनाओं से उसका हम लोग के बीच में उपस्थित होना हम लोगों को मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है। मेरे साथ बोलते रहिए भारत माता की, जरा तेज आवाज में बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ उत्तर प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री जी का आगमन हुआ है। मित्रों, आज बदल रहा है देश, सज रहा है, समझ रहा है उत्तर प्रदेश। ऐतिहासिक धरती कुशीनगर की पावन धरा पर पधारे गोरक्षपीठाधीश और उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया, उत्तर प्रदेश सरकार के परम पूजनीय जनप्रिय यशस्वी लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री जी का हम ऐतिहासिक धरती कुशीनगर की ओर से और कुशीनगर वासियों की ओर से अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से पांडे जी
मैं बहुत विधानसभा सौभाग्यशाली है कि प्रभु योगी आदित्यनाथ जी महाराज पुनः 1 साल खड्डा के नजर में पुनः बाढ़ रहा में बाढ़ समाधि बांटने के लिए और हम सब हर समय माननीय मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद आशीर्वाद के रूप में हम लोग को आपको आपके द्वारा मिलेगा। यही निवेदन के साथ अपनी वाणी को विराम। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। बहुत बहुत आभार। मैं इसी क्रम में कुशीनगर के माननीय सांसद श्रद्धेय श्रीमान विजय दुबे जी से अनुरोध कर रहा हूं, उनके उद्बोधन हेतु माननीय सांसद जी। दोनों हाथ उठाकर जयकारा में साथ देंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। सबसे पहले कुशीनगर के इस भगवान बुद्ध की धरती पर खड्डा क्षेत्र के नारायणी तट पर अपने यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज के आगमन का मैं मंच पर बैठे सभी अपने जनप्रतिनिधिगणों के साथ, पार्टी के सभी पदाधिकारी गण कार्यकर्ताओं के साथ और समाज के सभी युवा साथीगण, बुजुर्गगण, माताओं बहनों के साथ हार्दिक अभिनंदन, वंदन, नमन करता हूं। मैं अभिनंदन स्वागत करता हूं अपने जल शक्ति मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी का भी इस पावन धरती पर आपके आगमन का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। और मंच पर बैठे सभी अपने विधायकगणों के रूप में खड्डा विधानसभा के लोकप्रिय विधायक श्री विवेकानंद पांडे जी, रामकोला विधानसभा के लोकप्रिय विधायक श्री विनय प्रकाश गौड़ जी, हाटा विधानसभा के लोकप्रिय विधायक श्री मोहन वर्मा जी, पडौना के लोकप्रिय विधायक श्री मनीष जायसवाल जी, बागी नगर के लोकप्रिय विधायक श्री सुरेंद्र कुशवाहा जी, तमकुही विधानसभा के लोकप्रिय विधायक श्री असीम राय जी का भी मैं अभिनंदन स्वागत करते मंच पर उपस्थित सभी अपने उत्तर प्रदेश सरकार के बीज विकास निगम के उपाध्यक्ष श्री राजेश्वर सिंह जी, जिला अध्यक्ष के रूप में श्री दुर्गेश राय जी, पडौना नगर पालिका के अध्यक्ष श्री विनय जायसवाल जी, कस्या नगर पालिका के अध्यक्षा किरण जायसवाल जी, सभी मंच पर उपस्थित सबका अभिनंदन स्वागत करता हूं। और आज के अवसर पर इतना कहना चाहता हूं कि इस उत्तर प्रदेश की कमान 2017 में संभालने के बाद हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने पूरे उत्तर प्रदेश के विकास के साथ अगर किसी जिले को उस विकास से जोड़ने का कार्य किया है तो उसी को कुशीनगर जनपद कहते हैं। कुशीनगर के विकास में आपका हमेशा से महत्वपूर्ण भूमिका रहा। कारण हम लोगों ने हमेशा कहा है कि गोरखपुर की भूमि आपकी अध्यात्म भूमि हो सकती, लेकिन कर्म भूमि अगर होगा तो आपका यही कुशीनगर की धरती, जहां भय भूख भ्रष्टाचार के खिलाफ 2005 से आपने जन आंदोलन खड़ा किया था इस उत्तर प्रदेश की धरती पर। यही वो धरती है जहां से पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश के मुसहर समाजों के उत्थान का संघर्ष आपने उस विपक्षी दलों के समय में संघर्ष और एक आंदोलन के रूप में खड़ा किया था कुशीनगर की धरती से। यही वो धरती है जहां खाद्यान्न घोटाला पूरे उत्तर प्रदेश पर अगर पूर्ण विराम लगाने का कार्य किए थे आप, तो इसी कुशीनगर धरती से आपके संघर्ष और आंदोलन को आज भी ये धरती याद करती। आपने कुशीनगर के विकास को उत्तर प्रदेश के विकास के साथ आगे बढ़ाने के क्रम में कभी सोचे नहीं थे हम लोग। 500 करोड़ का वो कृषि विश्वविद्यालय जो केवल किसानों के लिए वरदान नहीं,
पढ़ने वाले हमारे युवाओं के लिए भी वरदान आपने देने का कार्य किया। और आज तो शुभारंभ होने जा रहा इस कुशीनगर के समाज की सबसे बड़ी आवश्यकता को आपने अगर पूरा किया है तो मेडिकल कॉलेज जिला मुख्यालय पर देकर कुशीनगर वासियों के असहाय परिवारों के दिया है, जहां बहुत जल्द 100 डॉक्टरों के युवा जो पढ़ने वाले हैं उनकी भर्ती होने शुरू होने जा रहा है। आज के अवसर पर इतना कहना चाहता हूं कि आपका दिया ये कुशीनगर आज 1 दशक के बाद पर जो लोग आते हैं वो पहचान नहीं पाते। अक्सर हमारे बाहर से आने वाले ऐसे रिश्तेदार हो, दोस्त मित्र हो, कहते हैं इस कुशीनगर की धरती पर आवागमन की क्या दुश्वारियां थी। आज आपके आशीर्वाद से नेपाल से लेकर जिला मुख्यालय पडरौना से लेकर क्या गोरखपुर जिला हो, क्या महाराजगंज जिला हो, क्या बिहार हो, क्या नेपाल हो, अगर बेहतर आवागमन की सुविधा उत्तर प्रदेश के किसी जिले में होगी तो हमारे कुशीनगर की धरती पर आपने दिया है। आपने देखा है बंधे के निरीक्षण में केलों के बीच में जो पिछमार की सुविधा मिला है आपके आशीर्वाद से मिला। और आपके अवसर पर इतना कहना चाहता हूं, केवल कुशीनगर के विकास को आपने बढ़ाने का कार्य नहीं किया। यह कुशीनगर की धरती पर जब भी आपदा विपदा आया है आपने गंभीर चिंतन करके पीड़ित परिवारों के आंसू पोंछने का काम किए। चाहे अभी आपने धरनी पट्टी में ऐसे बाढ़ पीड़ितों की सुध लेने पिछले बाढ़ में आए थे, कितनी बार आप यहाँ पर आए ऐसे समय में। आज भी आपको जब भी पता लगा मैं मुझे हर्ष के साथ बताना चाहता हूँ कि जब कप्तानगंज के क्षेत्र में हजारों एकड़ फसल छोटी गंडक की नदी से डूब गया, आपके बताने के 15 दिन के अंदर आज शुरू हो चुका है फसल क्षतिपूर्ति एक किसानों को मिलने का कार्य वहां शुरू हो चुका। आज के अवसर पर इतना कहना चाहता हूं कि महाराज जी आपने कुशीनगर के इस कर्मभूमि को अपने उत्तर प्रदेश के विकास के साथ लेकर आगे बढ़ाने का कार्य किए। आज यहाँ नदी के पार अपने ही गांव करीब 5 गांव ऐसे हैं, महाराजगंज को ले लें तो दर्जनों गांव ऐसे हैं जिनको सीधा जुड़ाव यहाँ से नहीं है। हम लोगों को काफी मांग रहा है और हम लोग आशा भी करते हैं पक्का पुल का निर्माण केवल रेता के उस पार नहीं, इस पार भी ऐसे रेता वासियों के लिए बहुत बड़ा कार्य होगा। मैंने आपसे अभी कहा है मदनपुर से लेकर मागी तक के बंधे को पिच निर्माण कराने का कार्य होगा तो बंधा भी मजबूत होगा और आने जाने वाले रेता वासियों को भी सुविधा मिलेगा। आज के अवसर पर मैं आपका अभिनंदन स्वागत करते मंचासीन सभी अपने नेतागणों को और सामने अपने क्षेत्र के सभी युवा साथीगण, बुजुर्गगण, माताओं, बहनों के साथ पत्रकारिता जगत के आए सभी पत्रकार बंधुओं का मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते अपनी बातों को देता हूं विराम। दोनों हाथ उठाकर बोलिए जय श्री राम। बहुत धन्यवाद माननीय सांसद जी आपका। आइए मैं उद्बोधन के क्रम में अनुरोध कर रहा हूं उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मंत्री जल शक्ति सदैव श्रीमान स्वतंत्र देव सिंह जी से उनके उद्बोधन हेतु। माननीय मंत्री जी। हम सबके परम आदरणीय राज्य के लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री जिनके दिलों में हमेशा गरीबों के प्रति दर्द रहता है, थारू हैं, बंटानिया हैं, मुसहर हैं, दलित हैं, शोषित हैं, वंचित हैं, ऐसे लोगों के प्रति दर्द रहता है। न रात में सो पाते न दिन में सो पाते, जिसके लिए रात दिन परिश्रम करते हैं मित्रों। कैसे छत मिले, कैसे उसके बच्चे स्कूल जाए और कैसे पढ़ लिख कर अच्छा काम करें, शौचालय उसका हो, अपना छत हो, उनके बेटियों का शादी हो, उनके बेटियों का सामूहिक शादी हो, मुख्यमंत्री से लेकर डीएम, एसपी, मंत्री सभी देखें और ये दलित, शोषित, वंचित, बंटानिया, मुसहर आत्मनिर्भर बने, अपने पैरों पर खड़ा हो सके। ऐसे राज्य का मुख्यमंत्री मित्रों आदरणीय योगी नाथ जी, जिसकी हम सब कल्पना नहीं कर सकते। एक बार अपने स्थान पर खड़े होकर तालियों के गड़गड़ाहट से योगी महाराज जी का स्वागत करें। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं मित्रों, राज्य के अंदर बहुत कम लोग होते हैं
जो सड़कों का जाल फैलाते हैं, नदियों को भी जोड़ने का काम करते हैं, ब्रिज भी बनवाने का काम करते हैं, और कटान न हो इसके लिए रात दिन, सपा बसपा जैसा नहीं कि काम ही ना हो और लूट ले लो, इस प्रकार का नहीं है। काम दिखाई, बाढ़ के पहले काम दिखाई देता है। 60 वर्षों से ऐसा काम चल रहा राज्य के अंदर मित्रों, जितने भी ईश्वर या बोर्डर फिक्स बनते हैं वो दिखाई देता है। डर है, भय है लोगों के अंदर। इसलिए आज और मंच पर बैठे हमारे सभी सम्मानित सांसद विजय जी और हमारे विवेकानंद पांडे जी, मनीष जायसवाल जी, विनय प्रकाश जी, मोहन वर्मा जी, आसिम राज, सुरेंद्र कुशवाहा जी, आप मंच पर बैठे हुए सम्मानित जनता जनार्दन पत्रकार, आप परेशान मत होइए। मैं गारंटी से कहता हूं यदि महाराज जी और योगी जी का बस चलेगा और माननीय मोदी जी का बस चलेगा तो अपने चम्मच से भोजन करवाएंगे, आप लोगों को अपने चम्मच से भोजन कराएंगे। लेकिन आपका जीवन भर जातिवाद, क्षेत्रवाद, व्यक्तिवाद, परिवारवाद, वंशवाद से ऊपर उठकर परमानेंट योगी जी के पीछे खड़े रहिए मित्रों, महाराज जी के पीछे खड़े रहिए। बाकी यदि कोई आएगा तो लूट लेगा, कोई आएगा लूट लेगा, मैं गारंटी से कहता हूं। आज महाराज जी सांसद रहे तब भी, आज मुख्यमंत्री है तब भी, मऊ का आतंक, नेपाल का गुंडा था, एक सिवान का गुंडा था, कोई गोरखपुर से लेकर कुशीनगर वसूली नहीं कर पाए मित्रों। यही एक जनपद बचा था, यही क्षेत्र बचा था गोरखपुर में कि गुंडों का एंट्री नहीं हुआ था मित्रों। चाहे सांसद रहे हो, चाहे कई बार सांसद रहे मुख्यमंत्री, फिर भी किसी गुंडों का एंट्री नहीं हुआ था मित्रों। बाकी जगह काशी से लेकर अपहरण लूट होता था। आज तो मुख्यमंत्री, आज कुशीनगर से बेटी भी रात में 12 बजे आज रात को निकले, जेवर सोने का पानकर अयोध्या जा सकती है और सुबह दर्शन करके वापस आ सकती है मित्रों। कोई छेड़ दिया तो महाराज जी छोड़ नहीं सकते। सब काम योगी जी को छोड़ दीजिए, लेकिन कुछ काम आप भी करोगे कि नहीं करोगे? क्योंकि तालियां बजाते रहोगे, कुछ काम करोगे कि नहीं करोगे? हाथ उठा के बता, करोगे? तो पहला काम, जोर से बोलो, पहला काम है माता पिता की 5 मिनट सेवा करना है, लड़ाई नहीं करना है। बूढ़े माँ बाप का 5 मिनट घर में पहुंचो तो सेवा करो। पत्नी पर कभी हाथ मत उठाओ, लड़ाई मत कर दिया करो घर में। और बेटी को रोज, बेटे को स्कूल छोड़ने जाओ, चाहे प्राथमिक पाठशाला में पढ़े चाहे कॉन्वेंट में, और शाम को लेने जाओ, आदत बनाओ छोड़ने का भी लेने का। जीवन का सुख बेटा बेटी है। झोपड़पट्टी में एक पढ़ने वाली बेटी निकल जाए, वो बिल्डिंग में तब्दील कर देती है, और बिल्डिंग में एक शराबी लड़का निकल जाए तो बिल्डिंग खंडहर में तब्दील कर देती है। इसलिए आपस में भाई भाई एक विश्वा के लिए लड़ो मत। थोड़ी लड़ाई हो जाए तो थाने मत पहुंच जाओ, आपस में बैठ के निपट लो। कोई जात की लड़ाई हो जाती है, मान लो कोई जवान बड़े बच्चे खेल रहे लड़ गए, इसका मतलब जात की प्रतिष्ठा नहीं हो गई है कि मेरे जात की प्रतिष्ठा है। बैठ के निपट लो। बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, पहले हम लोग कबड्डी खेलते थे, कुश्ती लड़ते थे, पर्सनालिटी था। एक पिता के 6 बेटे थे, बहन भाई, और 6 मजबूत थे, तंदुरुस्त थे गांव में, फिर भी आपस में मिलजुल कर रहते थे। और शाम को दूध पी लो, बाकी कुछ मत पियो। गांव में लड़ाई मत करो, झगड़ा मत करो। मैं फिर से कहता हूं, जिनका पक्का मकान नहीं बना उसका पक्का, जिसकी बेटी की शादी नहीं होगी महाराज की शादी करवाएंगे, और सब व्यवस्था। बस आपस में लड़ो मत, झगड़ो मत, बस इतनी चिंता याद कर लो। कभी बेटी पत्नी माँ पर हाथ मत उठाओ, और बूढ़े बुजुर्ग माँ बाप की सेवा करो। यही निवेदन के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं, और एक बार महाराज जी के लिए जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से इसमें बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की।
यशस्वी, जनप्रिय, लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं अनुरोध कर रहा हूं, उनके आशीर्वचन है, उद्बोधन है, आप सभी लोग कर्तव्य ध्वनियों से स्वागत करिए। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। जनपद कुशीनगर के बाढ़ से प्रभावित परिवारों को राहत सामग्री वितरण और बाढ़ बचाव के हुए कार्यों के निरीक्षण के आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में जल शक्ति लोकप्रिय सांसद श्री विजय कुमार दुबे जी, लोकप्रिय विधायक श्री विवेकानंद पांडे जी, मान्य विधायकगण श्री मोहन वर्मा जी, सुरेंद्र कुशवाहा जी, मनीष जायसवाल जी, असीम कुमार राय जी, विनय कुमार गौड़ जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती सावित्री जायसवाल जी, बीज विकास निगम के उपाध्यक्ष श्री राजेश्वर सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री दुर्गेश राय जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित जनपद कुशीनगर के नारायणी नदी के उस पार जो गांव स्थित है, वहां पर शिवपुर, नारायणपुरा, मरचावा, बसंतपुर, हरिहरपुर, अन्य प्रभावित गांवों के सभी हमारे नागरिकगण, उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, आज मुझे भैंसाहा चितौना तटबंध पर बाढ़ बचाव के लिए किए गए उपायों का निरीक्षण करने का अवसर प्राप्त हुआ है। प्रदेश में पिछले 7 वर्ष के अंदर समय पर बाढ़ बचाव के उपाय प्रारंभ करने का परिणाम है कि बड़े पैमाने पर बाढ़ बचाव के हुए कार्यों के कारण जनधन की हानि को रोकने में मदद मिली। अकेले कुशीनगर जनपद के अंदर नारायणी और गंडक नदी, अन्य सहायक नदियों पर भी बाढ़ बचाव के जो उपाय हुए हैं, इन पर लगभग 600 करोड़ रुपए खर्च करके पिछले 7 वर्ष के अंदर बाढ़ बचाव के प्रभावी उपाय किए गए, जिससे न केवल हजारों हेक्टेयर भूमि को बाढ़ से बचाव करने में मदद मिली, अपितु 3 लाख से अधिक आबादी को बाढ़ से बचाने में भी मदद मिली। और आज इसी का परिणाम है कि न केवल हम लोग यहां पर सुरक्षित हैं, निश्चिंत हैं, बल्कि प्रदेश के अन्य जनपदों में भी इस पर कार्य हुआ है। आप देखते होंगे, ये तो पहाड़ की एकदम तलहटी है, नदी का करंट बहुत तेज है, तब भी यहां पर बाढ़ बचाव से काफी राहत होती है।
याद करिए, आज से 7 वर्ष पहले यहां पर भैंसा छितौनी तटबंध को लेकर के, नारायणी नदी में बाढ़ बचाव के कार्यों को लेकर के सिंचाई विभाग के जो अभियंता कार्य करते थे, उनकी निर्मम हत्या होती थी। माफिया हावी थे। जंगल पार्टी के कारण इस पूरे क्षेत्र में भय और दहशत का माहौल होता था। सूर्यास्त के बाद लोग इधर से आना जाना बंद कर देते थे। आज आतंक समाप्त, अराजकता समाप्त, गुंडागिर्दी समाप्त। बाढ़ बचाव के लिए किए गए उपायों का परिणाम है बाढ़ में लोगों को राहत मिल रही है। और कुशीनगर जनपद तो इसलिए भी आवश्यक था कि महात्मा बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली होने के साथ साथ दुनिया शांति, मैत्री और करुणा की इस पावन भूमि के रूप में कुशीनगर को देखती है। दुनिया भर के लोग आज कुशीनगर की तरफ आकर्षित हो रहे हैं और कुशीनगर को दुनिया के आकर्षण का केंद्र बनाने के लिए ही सरकार के स्तर पर जो प्रयास प्रारंभ हुए हैं, आज वह मूर्त रूप लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज कुशीनगर में याद करिए, आज से 7 वर्ष पहले नौ की बीमारी से, इंसेफ्लाइटिस और मस्तिष्क ज्वर से सबसे अधिक बच्चे प्रभावित होते थे, पीड़ित होते थे। आज बीमारी को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया। अब तो कुशीनगर में कुशीनगर वासियों का अपना मेडिकल कॉलेज भी हो गया है। तो मेडिकल कॉलेज के लिए भी मैं आपको बधाई देता हूं। कृषि यहां की आजीविका का मुख्य केंद्र है। यहां की आजीविका का मुख्य आवश्यकता है और इसीलिए कृषि की आधुनिक तकनीक यहां के लोगों को मिल सके, शोध और विकास की नई संभावनाओं को आगे बढ़ा सके, इसके लिए हमने प्रदेश का एक नया कृषि विश्वविद्यालय कुशीनगर जनपद को उपलब्ध करवाया है और उसका शिलान्यास होकर के कार्य प्रारंभ होने जा रहा है। दुनिया भर के लोग यहां आ सके और यहां के लोग भी देश और दुनिया में जा सके, इसके लिए यहां पे एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण भी कुशीनगर में कर दिया गया है। कुशीनगर की सड़कें याद करिए, इससे पहले कैसी थी, क्या हाल हुआ करते थे। पता ही नहीं लगता था कि सड़क है या गड्ढा है, सड़क में गड्ढा है या गड्ढे में सड़क है, पता ही नहीं लगता था। आज आपके यहां सड़क कितनी चमचमाती हुई सड़कें सभी ओर से जोड़ती हुई दिखाई देती है। ये विकास के उन मानकों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करती है जो यहां की आवश्यकता थी और इसीलिए लगभग 600 करोड़ रुपए की बाढ़ बचाव के कार्य आज दिखाई देते हैं। बोल्डर से पिचिंग होती है, बाकायदा यहां पर कटाव निरोधक ऐसे उपाय किए जाते हैं जिसके कारण यहां के लोगों को छितौनी तटबंध के से ग्राम भैंसा तक निर्मित जो स्पर है उनको बचाव करने से इस क्षेत्र में अकेले 83 गांवों की 1,16,000 से अधिक आबादी और लगभग 20,000 हेक्टेयर भूमि, कृषि भूमि सुरक्षित हुई है और इससे हमें बाढ़ बचाव के साथ इसका लाभ भी प्राप्त हुआ है। यहां पर आपने देखा होगा अभी 7 से 9 जुलाई के बीच जब नेपाल में भारी बरसात हुई थी, अकेले गंडक नदी में, नारायणी में लगभग 4.5 लाख क्यूसिक वाटर, यानी सामान्य दिनों में जो पानी इस नदी में रहता है उसकी मात्रा होती है 15 से 12 से लेके 20,000 क्यूसिक वाटर में। लेकिन 7 से 9 जुलाई के बीच जो पानी यहां से प्रभावित हुआ है
उसकी मात्रा थी 4.5 लाख क्यूसिक वाटर और तब भी तटबंध सुरक्षित हैं। ये चीजें दिखाती हैं कि कार्य सही हुआ है, सार्थक हुआ है, उसका लाभ प्राप्त हुआ है। 83 गांवों की लाखों की आबादी उससे लाभान्वित हुई है और इसीलिए जो उस पार के गांव हैं, जिन गांवों के बारे में यहाँ के सांसद जी ने भी और यहाँ के विधायक जी ने भी चिंता व्यक्त की है कि नारायणी नदी में एक पक्का पुल बनना चाहिए जिससे शिवपुर, नारायणपुरा, मरचवा, बसंतपुर, हरिहरपुर और महाराजगंज के भी 5-7 गांव सोही बरवा के वहां पड़ते हैं। इन सभी गांवों को लेकर के अगर हम देखेंगे लगभग 1 दर्जन बड़े गांव, लगभग 15 से 20 हजार की आबादी वहां निवास करती है। उन लोगों के लिए आवागमन के लिए मैं यहाँ के प्रशासन से भी कहूंगा, मंडलायुक्त हैं वह भी इस बात को देखेंगे। एक बार पीएम गति शक्ति के माध्यम से इस बात को देखें कि कौन सा लोकेशन सही हो जहां पर ब्रिज अच्छा बने, सुरक्षित बने और लोगों के आवागमन को भी सुरक्षित कर सके। एक पक्का पुल का निर्माण आने जाने वाले लोगों के लिए वहां पर करवाने की तैयारी हमारी प्रारंभ होनी चाहिए। सर्वे के कार्य अभी से प्रारंभ हो जाए, बरसात समाप्त होने के बाद पानी जैसे कम हो कार्य प्रारंभ हो जाए, इसकी तैयारी हमें अभी से प्रारंभ करनी चाहिए। बाढ़ बचाव के प्रभावी उपाय को आगे बढ़ाने का कार्य हमें करना चाहिए और छितौनी भैंसा तटबंध के पिच के कार्य को भी प्राथमिकता के आधार पर सिंचाई विभाग के लोग आगे बढ़ा करके इस पूरे क्षेत्र को बाढ़ बचाव की एक स्थायी समस्या का समाधान और आवागमन के लिए लोगों के लिए सुविधा हो सके, ये हम प्रावधान कर सके। बहनों और भाइयों, सरकार संकट के समय आपके साथ है, आपके सुख में आपके साथ सुखी होना चाहती है, लेकिन आपको कहीं दुख न उठाना पड़े, सरकार इसके लिए समय से अपना उपाय प्रारंभ करती है। लेकिन फिर भी अगर कहीं से कोई ऐसी आपदा आती है, उस आपदा से निपटने के लिए भी सरकार प्रभावी उपाय करती है और आज उसी उपाय के क्रम में मैं आपके बीच में यहाँ पर जल शक्ति मंत्री, यहाँ के माननीय सांसद, यहाँ के सभी माननीय विधायकों के साथ आज फिर मैं आपके बीच यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। आज के इस अवसर पर मैं आप सबको इस बारे में आश्वस्त करता हूँ कि डबल इंजन की जो सरकार है, मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर जो कार्य हो रहे हैं, इन कार्यों को आज गरीबों को लाभ प्राप्त हो रहा है। याद करिए, ये जनपद मुसहर जाति से जुड़े हुए लोगों का एक बड़ी आबादी यहाँ रहती थी, आवास नहीं थे, राशन कार्ड नहीं थे। हमने उनको जमीन का पट्टा भी दिया, आवास भी दिया और राशन कार्ड भी उपलब्ध करवाने के साथ साथ आयुष्मान भारत के कार्ड भी उन्हें उपलब्ध करवाने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। और भी अन्य कार्य, विकास के जो कार्य होने, सड़क के साथ साथ बिजली देने का कार्य या अन्य जो भी उपाय हो सकते हैं, वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांगजन पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन, ये सभी कार्य प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाने के हुए हैं। और मैं आज के इस अवसर पर आपको इस बात के लिए आश्वस्त करूंगा, आने वाले समय में कहीं कोई परेशानी न हो, इसके लिए हम लोग आपकी समस्या के समाधान के लिए, जनपद के विकास के लिए, गांव, गरीब, किसान और नौजवान के साथ ये डबल इंजन की सरकार खड़ी होकर के आपके हितों का समर्थन करेगी। आज के इस अवसर पर मैं आप सबको एक बार फिर से बाढ़ से पीड़ित लोगों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं, उन्हें आश्वस्त करता हूं, सरकार आपके साथ खड़ी है। हमारे सांसद, हमारे विधायक, हमारा प्रशासन, सिंचाई विभाग के लोग आपके साथ खड़े होकर के आपको हर संभव मदद करेंगे और जिस भी प्रकार के सहयोग की आवश्यकता होगी आपको सरकार की पूरी मदद मिलेगी। आपके प्रति मेरी पूरी संवेदना है। आपको हर संभव सहयोग के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए, आपकी सहायता के लिए 24 घंटे प्रशासन और शासन तैयार रहेगा। इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।
की ओर से माननीय विधायक खड्डा, विवेकानंद पांडे जी और माननीय सांसद कुशीनगर सदस्य विजय कुमार दुबे जी के संयुक्त रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी का सम्मान जनपद कुशीनगर के सभी सम्मानित माननीय प्रतिनिधियों की ओर से होता हुआ, और आप लोग जय जय श्री राम के नारों से गूंज उठाइए। मेरे